सुनते तो बहुत हो, आप बहुत सुनते हो, पर मानते क्यों नहीं? कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं, पर गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे, ताता थैया गोविंद को रोज नाच नचाओ। बताओ महाराज, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जानते हो ये लोग कौन कौन है ना? गणेश को तो जानते हो, गणपति बहुत रखते हो तुम लोग, गणेश तो समझते हो ना गणपति। बोलो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश महेश जाहि निरंतर ध्यावे, और ताही वृंदावन के अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे, गोविंद से ताता थैया नाच करावे। ये शेष महेश भगवान शंकर गणेश भी ध्यान करके जिस पुरुष को जल्दी से नहीं पाते, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो पुरुष कौन पुरुष? यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यर रा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो पुरुष परम पुरुष। महापुरुष और परम पुरुष में अंतर है। महापुरुष है, आप महापुरुष हो सकते हैं, वो परम पुरुष है, ध्यान रखा करो। महापुरुष की लीला हो रही है और परम पुरुष की लीला हो रही है, अंतर है। श्री कृष्ण की लीला परम पुरुष की लीला है, परम एब्सोल्यूट, उसके ऊपर कोई नहीं। इसलिए इस लीला का श्रवण करते समय व्यक्ति को अपनी भूमिका पूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि चीरहरण होगा, महारास करेंगे, नाचेंगे गोपियों के साथ। न जाने तुम्हारी कहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कहां टायर तुम्हारा फट जाए, कहां तो आए थे पुण्य लेने और पाप के भागी बन के चले जाओ। इसलिए पहले हृदय में कौन है वो? महाराज के पहले सुखदेव जी ने और व्यास जी ने क्या लिखा है? भगवान अपिता जरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका है। ध्यान से सुनो, यहां कोई नंद नंदन देवकी नंदन वसुदेव का बेटा और यादव पुत्र वो लीला नहीं कर रहा। कौन? भगवान अपिता, साक्षात भगवान ही ये रास की लीला करने वाले हैं। सावधान करते हैं सुखदेव जी, कहीं हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो हमेशा दुनिया के ही चंगुल में फंसे रहते हैं, कहीं नंद का बेटा समझ करके अपमान न कर दें कि लड़कियों के साथ नाच रहा है। इसलिए सावधान करते हैं, भगवान अपिताच रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। इसलिए भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के महाराज को सुनने के पूर्व महापुरुष के वचनों से अपने हृदय के गंदे आंगन को बुहार कर झाड़ कर साफ कर लेना चाहिए। जिस मेधा, जिस बुद्धि में और जिस पात्र में इस भगवान के रस को भरना है, पहले उस पात्र में से गंदी चीजों को निकाल देना चाहिए। और नहीं तो गली मोहल्ले में नाचने वाले लड़के लड़कियों की तरह जो रासलीला शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं भगवान राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में भी ऐसा ही संबंध समझ लिया तो अभी तो इतनी दुर्गति है, उसके बाद कितनी दुर्गति होगी कुछ खबर नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत वो है जहां विद्वानों की परीक्षा होती है। भागवत का भाग कहने के अधिकारी हम नहीं है। और यकीन मानो तो तुम भी सुनने का अधिकारी नहीं हो।